ओ जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना। याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप भी निकाल लीजिए उत्पत्ति इसका 46वां अध्याय हमारे साथ में। उत्पत्ति 46वें अध्याय में हम देखेंगे याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना। यहाँ हम देख चुके हैं कि याकूब है वो अपने बेटों का इंतजार कर रहा था कि कब उसके बेटे हैं वो मिस्र से अनाज लेकर आए, और अनाज के अलावा उसको चिंता ये थी कि एक बेटा तो उसका पहले कैदी बनाया हुआ था, दूसरे को है यहूदा है वो अपनी गारंटी पर ले गया कि इसको भेज दो, इसको नहीं भेजोगे अब तो वहां का राजा बड़ा कड़क है, जो कि एक्चुअल में यूसुफ होता है। वो हमें उसने सख्त हिदायत दी है कि जब तक तुम्हारे भाई को नहीं लाओगे तुम यहाँ पर प्रवेश नहीं करने पाओगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब बड़ी ही चिंता में डूबा हुआ है क्योंकि मेरा बेटे नहीं आया, और एक बेटा कैद बना लिया है, दूसरे को ले गए हैं, और बेटे यात्रा में है, पता नहीं क्या बीती होगी, क्या उनके ऊपर होगा। बड़ी चिंता में इंतजार कर रहा है कि इसी दौरान है उसके बेटे हैं वो मिस्र से आ जाते हैं और अनाज लेके आते हैं, और अपने पिता याकूब के लिए है वो वस्त्र लेकर आते हैं, गिफ्ट लेकर आते हैं, और साथ में सबसे बड़ी गुड न्यूज याकूब को ये मिलती है कि उसका बेटा है वो जिंदा है, यूसुफ है वो जिंदा है। और शुरू शुरू में तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब उसने जो सामान वो लेकर आए थे, जो गाड़ियां लेकर आई थी वो देखे, और तब उसने विश्वास हो गया कि अब मेरा बेटा जिंदा है। और तब यूसुफ ने कहा था बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसे देखूंगा। और अब उसी का जो हिस्सा हम आगे पढ़ेंगे। तो 46वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, तब इजराइल अपना सब कुछ लेकर बरसेबा को गया। इजराइल मतलब याकूब अपना सब कुछ लेकर बरसेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। और बरसेबा में जाकर क्या किया कि इसके जो पिता है इसहाक उसके परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, अर्थात यहोवा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इजराइल को अर्थात याकूब को रात में दर्शन देकर कहा, हे याकूब, हे याकूब। तो याकूब ने कहा क्या आज्ञा? तो परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कहते हैं याकूब से कि तू मिस्र में जाने से बिल्कुल मत डर, वहां मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर कहता मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ, और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और साथ के साथ तू यहाँ जाएगा कुशलता से, और कुशलता से वापस लौट आएगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंख को बंद करेगा। और यूसुफ है जो कि उसका बेटा है, प्यारा बेटा है, वो तेरी आंख को बंद करेगा, मतलब तेरी मृत्यु के समय तेरे साथ होगा, तेरे दाह संस्कार उसी के हाथों होगा। तब याकूब बरसेवा से चला, और इजराइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनको लाने के लिए भेजी थी चढ़कर चल पड़े। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से आज्ञा पाकर ये लोग हैं उन्हीं गाड़ियों में जो कि मिस्र के फिरौन ने उनको भेजी थी उनके लाने के लिए, उसी गाड़ी में चढ़कर मिस्र देश के लिए चल पड़ते हैं। वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और कन्नान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में जाते हैं, और अपना सारा धन और भेड़ बकरी सब कुछ पूरा टुकड़ा है वो लेकर है कन्नान देश से मिस्र की ओर चल पड़ते हैं। और याकूब अपने बेटे बेटियों पोते पोते समेत और अपने पूरे वंश भर को है वो मिस्र में ले जाता है। याकूब के साथ जो इजरायली उसके साथ है उसके बेटे पोते आदि मिस्र में है, उनके नाम ये हैं। और यहाँ पर वंशावली दी गई कि कौन कौन याकूब के साथ है वो मिस्र में विशेष रूप से आया था। तो याकूब का जेठा जो सबसे बड़ा बेटा था रूबेन, वो आया था, और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी आए थे। और शमोन के पुत्र यमुएल, यामीन, ओहद, याकीन, शोहर और कनानी स्त्री से जन्मा हुआ साउल भी आया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण है इस समय वंशावली है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा फिर मिस्र के अंदर एक बड़ी आबादी है वो इजरायलियों की पैदा होती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। लेवी के पुत्र गर्शोन, कहात और मरारी थे। यहूदा के एर, ओनन, शेला, पेरेस और जेरह नामक पुत्र हुए थे, पर एर और ओनान कन्नान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामुल थे। इसाकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और सिमरोन थे। और जबूलून के पुत्र शरेद, एलोन और यहलेल थे।
लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही थे, और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ तक जो अभी तक बताया गया, इसके अभी तक 33 प्राणी है वो याकूब के परिवार से हैं। फिर गाद के पुत्र शियोन, हागी, शुन्नी, एशबोन, एरी, एरोदी और एरेली थे। आशेर के पुत्र यमुना, यीशुआ, यीशवी और बरिया थे, और उनकी बहनें शेरे थी। और बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल थे। जिल्फा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि यही थे, और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे, और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपर की बेटी आस्तन से यूसुफ के पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनसे और एफ्रेम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुपी, हुपीम और आदर थे। और राहेल के पुत्र याकूब से उत्पन्न हुए, उनके यही पुत्र थे। उनके सब बेटे पोतियां 14 प्राणी हुए। और 23वीं आयत में लिखते हैं, फिर दान का पुत्र हुशीम और नप्ताली के पुत्र यहशेल, गुन्नी, गेशियर, शिलेम थे। और बिला जिसे लाबान ने अपनी बेटियां राहोल को दिया, और उसके बेटे पोते यही हैं, और उनके द्वारा याकूब के वंश से 7 प्राणी उत्पन्न हुए। और 26वीं आयत में लिखा है, याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए हुए, उनकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हैं वो आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के परिवार से कुल 66 व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर मिस्र देश में आते हैं। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे, और 2 प्राणी हैं वो मिस्र में उत्पन्न हुए। 66 2 68 हो गए। और इस प्रकार याकूब के घराने से प्राणी जो मिस्र में आए वे सब मिलाकर 70 हुए। तो टोटल 70 प्राणियों से है वो 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की आबादी यहाँ पर हो गई थी, जो कि शायद पुरुष थे, और महिलाओं की गिनती नहीं की गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पर हम देखते हैं कि 70 प्राणी है वो मिस्र में आ जाते हैं, और अकाल का समय है। अभी 2 साल ही अकाल पड़ा है, 5 साल भारी अकाल पड़ना बाकी है। और फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे हम देखेंगे याकूब और उसका परिवार मिस्र में। सबको जय मसीह की।